आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया है ताकि हम उसके वचन को देख सकें और उसके वचन से हम सीख सकें। जैसे कि हम बीते दिनों में एक विषय के बारे में सीख रहे थे कि प्रभु भोज जो है एक वाचा को याद दिलाता है और वो वाचा है उत्तराधिकारी का वाचा। और हम दूसरा जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं, जब प्रभु भोज के विषय में हम देखते हैं या प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं तो हमें जो है एक वाचा और याद दिलाती है जो बाइबल में दर्ज है। और आज हम उसी वाचा के विषय में सीखने जा रहे हैं और वो वाचा है नमक की वाचा, जो परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने हारून के वंश से जो है बांधी थी। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज में शामिल हो रहे थे तो इसी नमक की वाचा के तहत अपने चेलों के साथ में इस वाचा में सम्मिलित हो रहे थे और इस वाचा को स्थापित कर रहे थे अपने चेलों के बीच में। तो आज हम देख लेंगे। और जैसे कि हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, और उसमें जब भोज तैयार की जा रही होती है तो उस समय में चेलों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और प्रभु भोज के लिए जो अंतिम भोज होगा उसके लिए जो जगह जो है तैयार करो और फसह की उस भोज को तैयार करो और एक पहुंचशाला जो है तुम्हें दिखाया जाएगा। और हम देखते हैं कि वहां पे चेलों के द्वारा से वो भोज जो है तैयार की जाती है और ये उस मालिक के लिए जो अटारी या उस पहुंचशाला जिसका होता है वो तैयार नहीं करता है, लेकिन चेले इस प्रभु भोज के उसको तैयारी करते हैं। और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि ये जो भोज है ये चेलों के बीच में और प्रभु यीशु मसीह उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। और चेलों ने तैयार किया था वो जो नमक की वाचा है। और हम देखते हैं और पढ़ते हैं और ऐसा माना जाता रहा है, और जब हम उसे अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि दो व्यक्ति जब इस नमक की वाचा में सम्मिलित होने वाले होते थे तो उनके पास जो है जो करने के लिए हुआ करता था वो ये था कि कुछ भोजन बनाया जाता था और तैयार किया जाता था और एक साथ एक टेबल में दोनों आते थे और अपनी अपनी जो है पुड़ियों में और एक डिब्बे में जो है कुछ नमक को जो है लाया करते थे। और एक व्यक्ति जो है दूसरे टेबल में नमक को डालता था और दूसरा व्यक्ति भी उस नमक में अपने नमक को मिला देता था। और इस प्रकार से वो नमक जो है मिक्स किया जाता था और जैसे वो मिक्स हो जाता था तो वो एक वाचा में सम्मिलित हुआ करता था। और जैसे नमक आपस में मिल गए हैं वैसे ही अब इनके साथ में ये जो दोनों पार्टी है, ये जो दोनों व्यक्ति हैं जो इस वाचा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जैसे नमक को नमक से अलग नहीं किया जा सकता है वैसे ही ये जो वाचा में सम्मिलित हुए हैं इनको अलग किया नहीं जा सकता है। और ये इस प्रकार की जो वाचा होती थी और उस वाचा को जो है मित्रता की वाचा बुलाया गया है। और हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर जो है अब्राहम के विषय में बताया हुआ है कि परमेश्वर जो है अब्राहम को अपने मित्र के रूप में देखता है और मित्र के रूप में बुलाता है, जो बाइबल में हमें बताई गई है। और ये उत्पत्ति की पुस्तक में हमें मिलता है 38 उसका 1 से लेकर 15 में ये घटना पाई जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 स्वर्गदूत अब्राहम के डेरे में आए हुए होते हैं और उनके लिए जो है एक स्वादिष्ट भोजन पकाया जाता है और वो तीनों जो है उस स्वादिष्ट भोजन में शामिल होते हैं। ये वो वाचा थी जो नमक की वाचा कहलाई जाती है जो अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने बांधा था। और हम देखते हैं वहां पे कि और अब्राहम के विषय में बाइबल में बताया हुआ है और कुछ वचन जो है मैं यहाँ बताने वाला हूँ, उसे मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप जरूर उस स्थान में पढ़ लीजिएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का मित्र जो है अब्राहम जो है परमेश्वर का मित्र था। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 41 के 8 में भी इस बात को पाया जाता है। और दूसरा इतिहास उसके 20 के 7 में भी ये बात पाई जाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि बाइबल में हम उस तरीके से या उस नजरिए को जानते नहीं है या यहूदी कस्टम को हम समझते नहीं है, जिसकी वजह से हम इन बातों को इग्नोर किए जाते हैं या हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे कि हम इस वाचा के विषय में सीख रहे हैं तो आइए हम देखते हैं, ये बाइबल में ही खुद बताया हुआ है कि परमेश्वर का जो है मित्र है वो
अब्राहम बन गया था। और ये वो वाचा में सम्मिलित हो रहे थे, क्योंकि अब्राहम के बनाई हुई जो भोजन था उसमें परमेश्वर भी शामिल होता है, और इस मित्र की वाचा में, जो मित्रता की वाचा है, उसमें शामिल हो रहे थे। और हम उन वचनों को भी देख लेते हैं, देखे हैं, जो वचन पाए जाते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर का मित्र कहलाया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो यहूदी हैं और जो मुसलमान हैं, वो आपस में जो है बहुत जल्दी कहीं भी भोजन या इस प्रकार की वो चीज़ों को नहीं करते हैं। जो अरब कंट्री के लोग हैं वो कभी भी उनके साथ में जो है भोजन नहीं करते, उनके होटल में भोजन नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं यदि हमने उनके बनाए हुए भोजन को यदि हमने खा लिया तो हम उस नमक की वाचा में शामिल हो जाएंगे और वो हमारे मित्र होंगे। और जबकि देखा जाए तो इन दोनों में एक वैर और शत्रुता की एक बात चली हुई आ रही है। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि कैसे जो है इस बात को बड़ी सावधानी पूर्वक या इस बात को ध्यान में रखते हुए इंसान जो है उसमें शामिल नहीं होता है। और ये जो है कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जो एक वाचा स्थापित करी थी इजराइलियों के साथ में, और हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि वो नमक की वाचा में जो है शामिल होते हैं। और एक बाइबल में हम और देख लेते हैं, और हम देखेंगे गिनती की पुस्तक उसके 18 और उसके 19 वचन को हम देखेंगे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा के रूप में होगी। ये वचन हमें किस बात की ओर इशारा कर रहा है? ये वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने हारून के वंश से एक ना टलने वाली वाचा को स्थापित किया था। और वचन में साफ साफ बताया हुआ है, साफ साफ हमने पढ़ा है गिनती उसके 18 उसके 19 वचन में कि नमक की अटल सी वाचा जो है मैं सदा काल के लिए बांधता हूँ। एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी भरा है, वो ये है कि कुछ साइंटिस्ट जो है जब जो इजराइलियों की खोज में थे और हारून के वंश की जब खोज कर रहे थे, तो उन्हें जो है एक स्पेशल प्रकार की जो है कुछ टेस्टिंग करनी पड़ी कि कैसे दूसरे को भी खोजा जाए और कि ये हारून के वंश का है। और जब उन्होंने पता लगाया और जब उनके डीएनए को चेक किया गया तो इस प्रकार की बात पाई गई कि उनके खून में एक स्पेशल प्रकार का जो है सेल पाया गया जो किसी भी यहूदी और किसी भी गोत्र में या दूसरे लोगों में कभी नहीं पाई जाती है। तो ये इस बात का एक संकेत है कि जैसे हारून के वंश से परमेश्वर ने एक अटल वाचा बांधी थी, वो इस बात की ओर संकेत करता है कि हारून के वंश से परमेश्वर ने एक मित्रता की और एक नमक की वाचा को स्थापित किया था, जो आज भी देखा जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में प्रभु भोज के उसमें शामिल हो रहे थे, तो वो इसी नमक की वाचा में शामिल हो रहे थे और वो अपनी मित्रता को जो है अपने चेलों के साथ में स्थापित कर रहे थे। और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22 उसके 8 में जब प्रभु भोज में वो शामिल हो रहे थे, और हमें देखने में मिलता है यूहन्ना 15 उसके 14 और 15 में कि जब ये प्रभु यीशु मसीह इस भोज में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो अपने चेलों से कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। ये वो वाचा को बांध चुके थे और उस वाचा के तहत में वो अपने चेलों से कह रहे थे कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। और जिस प्रकार से दास को कुछ नहीं पता होता है, और लेकिन जब मित्र बन जाते हैं तो मित्र से अपने दिल की बात को खोल के कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी हर एक बात को अपने वचनों के द्वारा से अपने लोगों को प्रकट किया है, और वो हमें दास नहीं लेकिन वो हमें एक मित्र की दृष्टि से देखता है। और मित्र की अटल वाचा जो है, नमक की जो वाचा है, वो हमसे बांधा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब इस अंतिम भोज में शामिल हो रहे थे, वो अपने चेलों के साथ में इसी मित्रता की, इसी नमक की अटल वाचा में जो है शामिल हो रहे थे। और हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे जो है इस भोज में जब अंतिम भोज में शामिल हो रहे थे तो अपने चेलों के साथ में उन्होंने इस नमक की अटल वाचा को स्थापित किया। और ये जो है चेलों के द्वारा से बनाया हुआ जो है भोज था, ये किसी और ने नहीं बनाया था।
और हम देखते हैं यीशु मसीह उनके बनाए हुए भोजन को लेते हैं और उस नमक की अटल वाचा को जो है स्थापित करते हैं। सो जैसे कि हमने इन संचित वचनों के द्वारा से प्रभु भोज के उस रहस्य को हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि हमने देखा पहले वाले पार्ट में, कि वो उत्तराधिकारी की वाचा को जो है अपने चेलों के साथ में बांध रहे थे, और अब हम दूसरी जो वाचा है वो नमक की अटल वाचा जो है हम देख रहे हैं, जो यीशु मसीह ने बांधा था। और हम इस बात में सीख लेते हैं, ये जो दूसरा जो भाग है इस वाचा के विषय में जो हमने सीखा है। सो तीसरा पार्ट हम वो बहुत जल्द देखेंगे और सीखेंगे। आइए हम इन संचित वचनों के द्वारा से देखते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ में एक मित्रता के भाव और एक मित्रता की वाचा में शामिल होकर हमारे साथ में मित्रता का व्यवहार किया है। जैसे कि मित्र जो है हमेशा दिल खोलकर उसके साथ बातचीत करते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से जब हम प्रभु के साथ में रहते हैं, अपने मनों की बातों को प्रार्थना के द्वारा से बोलते हैं और प्रार्थना के जरिए से पहुंचते हैं। और प्रभु जो है जिस प्रकार से मित्र अपने दूसरे मित्र की सहायता में खड़ा रहता है, वैसे प्रभु भी हमारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।